जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, और वो भर्ती निकल कर आ रही है रेलवे से। प्यारे साथियों, रेलवे से बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ रही है, और यहाँ पर मैं उस भर्ती के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखो, आप सभी को पता होगा कि यदि हम भारत में सबसे ज़्यादा भर्तियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा भर्ती निकलती है रेलवे में। सबसे ज़्यादा नौकरी देती है रेलवे, और रेलवे की नौकरी में गजब की सैलरी मिलती है, गजब तरीके से प्रमोशन मिलता है। यहाँ पर बस प्रमोशन लेने वाला होना चाहिए, धड़ाधड़ प्रमोशन ही प्रमोशन मिलते रहते हैं, और सबसे गजब की सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा अलाउंस मिलता है। यदि आप अपने फिक्स टाइम, जो आपका ड्यूटी टाइम है, उससे यदि आप जस्ट 10 मिनट भी ज़्यादा काम करोगे ना, तो उस 10 मिनट के भी आपको बोनस मिलेगा। ये सबसे स्पेशल खास बात है रेलवे की। आप किसी स्टेट की पुलिस में लग जाओगे, 12 घंटे की ड्यूटी करोगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा भी काम कर लिया तो भी आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन रेलवे में आपका 8 घंटा काम करना है, 8 बजे आपको ड्यूटी से आउट होना है, और आप 8:30 बजे आउट हो रहे हो तो आपको आधा घंटे का अलाउंस मिलेगा, बोनस मिलेगा। काम करने में मज़ा ही आता है, और इस बोनस में रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो जो हर कर्मचारी है वो चाहता है कि मेरे से एक्स्ट्रा काम करवाया जाए, जिससे कि मेरे को एक्स्ट्रा बोनस मिले। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे से जो भर्तियाँ आ रही हैं ना, उनके बारे में। देखो, फिलहाल में रेलवे से 2 टाइप की भर्तियाँ आने का चांस है। एक तो टीटीई का, जिसको हम टीटी बोलते हैं। दूसरी है टेक्नीशियन या फिर एएलपी, लोको पायलट की, और दूसरी है टेक्नीशियन की। टीटी का काम क्या होता है? टिकट चेक करना। बहुत सारी बार आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि बिना टिकट आप ट्रेन में बैठ गए होंगे, और फिर आपको पता चला कि टीटी आ गए, फिर आप उसकी लेटरिंगों में जाके बैठ रहे हो 1-1 घंटे तक। हुआ होगा। या फिर आप डब्बे चेंज कर रहे हो, जैसे जैसे टीटी आता जा रहा है वैसे वैसे आप डब्बों में घूमते जा रहे हो। ये हालात आपके साथ बहुत हुए होंगे, और ऐसा हालात आपके साथ, ऐसी हालात करने वाला केवल एक ही होता है, वो होता है टीटी। यदि टीटी ना हो तो भाई साहब पूरी ट्रेन में कोई टिकट ना कटवाए। तो अब हम बात करते हैं दोनों भर्तियों के बारे में। आपका टीटी बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा, आपका एएलपी का सपना पूरा हो जाएगा, और आपका टेक्नीशियन का भी सपना पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं। देखो, इन दोनों की भर्तियां आ रही हैं लगभग 60,000 प्लस पदों पर। 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां आएंगी। एज की हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की एज चाहिए यहाँ पर 18 से 30 साल। यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 18 से 33 साल। यदि आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 18 से और 35 साल। समझ में आ गई? ओबीसी वाले 18 से 33, एससी एसटी वाले 18 से 35, और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 30 साल। अब हम फीस के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस है 500 रुपये, एससी और एसटी की फॉर्म फीस है 250 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस है यहाँ पर 250 रुपये, और करेक्शन चार्ज 100 रुपये। बिल्कुल नॉर्मल सा फीस है, नॉर्मल सा करेक्शन चार्ज है। बाकी आप अदर वैकेंसी की बात करोगे, करेक्शन में लूटते हैं भाई, एक छोटी सी गलती के 500 रुपये ले जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, एएलपी के बारे में बात की जाए तो एएलपी के बाद लोको पायलट बनने के लिए आपके पास सबसे पहली क्वालिफिकेशन, आपके पास 10th होनी चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, 10th के साथ आपके पास या तो आईटीआई होनी चाहिए, या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए, तो ही आप एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर टेक्नीशियन के बारे में बात करूँ तो टेक्नीशियन के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है, वो भी पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 11वीं 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो ही आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो इन दोनों के लिए आप समझ गए, एएलपी के लिए आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास या तो आईटीआई होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने बीटेक कर रखी है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। टेक्नीशियन के लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, और वो भी पीसीएम से। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो, एएलपी और टेक्नीशियन का यदि मैं पेपर के बारे में बात करूं तो इसमें 2 पेपर होंगे आपका, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सीबीटी का मतलब है आपका ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड।
जब आप पहला टेस्ट दे लोगे तो उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट देना होगा। अब पहला टेस्ट में क्या होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 75 क्वेश्चनों को आपको 60 मिनट में करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद में हम CBT 2 के बारे में बात करें तो देखो CBT 2 में क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट का। अब CBT 2 में आपके दो पोर्शन होंगे, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट बी ट्रेड का होगा, 75 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम रहेगा। और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग, 10 जीके करंट अफेयर और 40 साइंस के और इंग्लिश के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा CBT 2 का पोर्शन हो गया। ये आपका ओवरऑल सारी चीजें हैं ALP के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं TTE के बारे में। TTE की भर्तियां आने वाली हैं प्यारे साथियों, 7,784 भर्ती आने वाली हैं TTE की। यदि यहाँ पर मैं फॉर्म फीस के बारे में बात करूँ तो जनरल OBC EWS की फॉर्म फीस 500 रुपये, SC ST की फॉर्म फीस 250 रुपये। एज के बारे में बात की जाए तो एज यहाँ पर 18 से 30 साल है। OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब TTE के लिए योग्यता की हम बात करें तो भाई साहब 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आपने 12वीं नहीं पास कर रखी तो आप यहाँ पर फॉर्म भी नहीं भर सकते। आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भर सकते हो, मतलब कम से कम 12वीं पास होने चाहिए आप। सिलेबस क्या रहने वाला है, 120 क्वेश्चन आएंगे, टाइम 90 मिनट का रहेगा, जिसमें जीके करंट अफेयर आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा और कुछ टेक्निकल पोर्शन आएगा। थोड़ा बहुत टेक्निकल भी पोर्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ साइंस आएगी, कुछ मैथ आएगा, कुछ रीजनिंग आएगा, कुछ जीके आएगा और कुछ करंट अफेयर आएगा। इस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। अप्लाई डेट कि ये वैकेंसियाँ कब तक आएंगी, तो प्यारे साथी ये वैकेंसी आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी आ जाएंगी। हो सकता है पहले TTE किया जाए या हो सकता है पहले कौन सी आ जाए, ALP या टेक्नीशियन किया जाए। मैं जल्द ही एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा कि इन एग्जामों के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। और वहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। और वो मैं खुद अपने नॉलेज से नहीं बल्कि मैं जो उन कैंडिडेटों से आपका डिस्कशन करवाऊंगा जो कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहा है या जिनका अभी फिलहाल में सिलेक्शन हुआ है। तो आप इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।